स्टूडेंट्स, आज जो है हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो टॉपिक नंबर 1.5 है सिग्निफिकेंट फिगर, उसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो जो मैंने खत्म की थी वो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर पे खत्म की थी, उसकी कुछ हमने एग्जांपल्स ली थी। आज जो है राउंडिंग ऑफ नंबर्स का हम डिस्कशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं हर फिजिकल क्वांटिटी में जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आती है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आती है। इसके अलावा राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स हैं नंबर राउंड ऑफ करने के, क्योंकि न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, कितने डिजिट तक तो हमें लिखने चाहिए, या वैसे को मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो कितने डिजिट तक लिखनी चाहिए। ये टॉपिक डिस्कस करने के बाद जो है वो आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर के, नंबर को राउंड ऑफ कैसे करना है, इसके 3 रूल्स हैं और डियर स्टूडेंट्स अब तीनों रूल जो है वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए पहला रूल क्या है, इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप, if the first digit drop is less than 5, then last digit retain as it is. लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास कोई एग्जांपल है 12.432, जो राइट साइड से फर्स्ट डिजिट है वो 5 से छोटा है, उसको मैं ड्रॉप करता हूं, फर्स्ट डिजिट को ड्रॉप कर देता हूं मैं, तो उसके जो आगे वाला डिजिट जो हमारे पास इस तरफ इधर से जो क्वांटिटी में लास्ट डिजिट बच जाएगा, अगर इस साइड से पढ़े 12.43 तो ये 12.43 इस तरह रिटेन हो जाएगा। ये जो हमारे पास राइट साइड से जो डेसिमल को अगर कैलकुलेट करना शुरू करो, फर्स्ट डिजिट तो था उसको हमने जो है एक्सक्लूड कर दिया है, निकाल दिया है रकम से, क्योंकि वो लेस देन 5 था। कोई भी रकम आप ले लें, अगर आपका जो डेसिमल से आप फर्स्ट साइड से आप गिनना शुरू करें, फर्स्ट डिजिट अगर लेस देन 5 होगा तो हमारी जो इसको आगे जो आएगा प्रीवियस डिजिट कह रहे हैं या उससे अगला डिजिट कह रहे हैं या लास्ट डिजिट कह रहे हैं, वो उसी तरह जो है वो रिटेन हो जाएगा। अब दूसरा रूल, इफ दी नंबर कह लें आप, फर्स्ट डिजिट कह लें या डिजिट कह लें, इफ द डिजिट ड्रॉप is greater than, if the digit drop is greater than 5, then last digit is increased by 1। आप लास्ट डिजिट कह लें या उस रकम का जो राइट साइड पे डेसिमल के बाद जो आखिरी हिस्सा आ रहा है वो कह लें। देखें जी मेरे पास है, लेट्स से मैं अपनी तरफ से एक मिसाल लिखता हूं 5.326। अब देखें हमारे पास जो डिजिट हमने ड्रॉप करना था, बिल्कुल जो हमारे पास इधर से राइट साइड से फर्स्ट डिजिट जो है, डिजिट जो है हमने इसको ड्रॉप करना है और ये 5 से बड़ा है, तो इससे आगे जो होगा जिस नंबर को हमने रिटेन करना होगा, द नंबर रिटेन। अब इफ द डिजिट ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5, द डिजिट रिटेन्ड, डिजिट रिटेन, लास्ट डिजिट कहना है, आप लास्ट डिजिट कह लें। अगर नहीं भी लिखते लास्ट का लफ्ज, आप सिर्फ इतना ही लिख देते हैं, देन डिजिट रिटेन्ड इज इंक्रीज्ड बाय 1। जैसे अब ये 6 जो है ये ड्रॉप आउट हो जाएगा, 5 से बड़ा है, तो इससे आगे वाला जो डिजिट है वो 1 इंक्रीज कर जाएगा, यानी इंक्रीज बाय 1। 2 था तो अब 5.33 जो है वो लिखा गया है। इसका जो तीसरा रूल है वो इंटरेस्टिंग है और इसमें जो है 2 तरह की मिसालें आती हैं। पहले मैं आपको दोनों बता दूं कि अगर तो 5 से छोटा हो डिजिट जिसको हमने ड्रॉप करना है, तो जो उसके बाद जो डिजिट हमने जिसको नंबर को जिसको रिटेन करना होता है वो एज इट इज रहता है। और अगर जो है नंबर जो हमने ड्रॉप किया है जो राइट साइड से फर्स्ट जो डिजिट है, तो उससे जो बेटा उसके बाद जो रकम रिटेन्ड होगी, जो नंबर रिटेन्ड होगा, वो हमारे पास 1 इंक्रीज कर जाएगा। अब ये नीचे कुछ मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं इनके लिए जो है समझाने के लिए, क्योंकि ये आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, टेक्स्ट बुक पे मौजूद हैं, आपको जरा इससे ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। मैंने वही एग्जांपल टेक्स्ट बुक वाली ले ली है। तीसरा जो रूल है, इफ लास्ट डिजिट इज रिटेन्ड, जो लास्ट डिजिट होगा हमारे पास, लास्ट डिजिट ड्रॉप इज 5, इफ लास्ट डिजिट ड्रॉप इज 5, तो फिर किस तरह नंबर को हम रिटेन करेंगे, उसकी फिर 2 कंडीशंस हैं।
इफ लास्ट डिजिट लिख दें या सिर्फ डिजिट लिख दें, इफ द डिजिट ड्रॉप इज 5, अगर तो नंबर हमारे पास जो ड्रॉप हो रहा है 5 है, तो उसकी दो तरह की कंडीशन है। अगर उससे पहला नंबर जो 5 ड्रॉप हो रहा है, अब देखें जरा, ये 0 तो खैर है ही 5 से छोटा, इसको तो हम वैसे ड्रॉप कर देंगे। अब ये नंबर 5 ड्रॉप हो रहा है, इससे पहले 5 से पहले अगर तो ऑड नंबर होगा 1 3 5 7, अगर तो ऑड नंबर है तो एक इंक्रीज कर जाएगा। अगर 5 जो है हम ड्रॉप कर रहे हैं, इफ डिजिट ड्रॉप इज 5, 5 को हम ड्रॉप कर रहे हैं और उससे जो पीछे वाला नंबर है वो इवन है, तो एज इट इज रहेगा। देखें नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। अब ये 64.350 है, तो 0 को तो जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। अब 5 जो है इसको हमने ड्रॉप करना, उससे पहले नंबर है ऑड। मैंने बोला अगर नंबर ऑड होगा तो वो इंक्रीज कर जाएगा बाई 1, तो ये इसको 64.4 लिखेंगे। इसी तरह देखें डिजिट जो है लास्ट 5 है जिसको हमने ड्रॉप करना है, तो उससे पहले वाला जो नंबर है देखें ऑड है, 7 एक ऑड नंबर है, तो ये इंक्रीज हो जाएगा बाई 1। इसी तरह देखिए अब 6 को 5 को अगर 6 है, अब 6 की जगह आगे 5 आ जाएगा, पहले इसको ऐसे लिख लेंगे 56.855। अब देखें लास्ट डिजिट जो ड्रॉप हो रहा है 5 है, ठीक है, तो उससे जो आगे जो है वो नंबर जो हमारे पास होगा, अब देखें ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब इस 5 को हम कंसीडर करेंगे, एक को वैसे ड्रॉप कर देंगे, उससे आगे फिर 5 मौजूद था। अब लास्ट डिजिट ड्रॉप हो रहा है 5 है, उससे पहले इवन नंबर आ रहा है, तो इसको 56.8 ही लिखेंगे, क्योंकि 5 दो मरतबा आ रहा था, तो मैंने दूसरे वाले 5 को कंसीडर कर लिया। इसी तरह ये मिसाल है। अब 0 तो है ही 5 से छोटा, उसको तो खैर कंसीडर ही नहीं करेंगे। 73.65 है, 5 जो है ड्रॉप हो रहा है, 5 से पहले नंबर देखें 6 है, 6 एक इवन नंबर है, तो इसको एज इट इज 73.6 लिख देंगे। यानी 5 जो ड्रॉप हो रहा है इसके लिए 2 रूल्स है। अगर तो बेटा 5 ड्रॉप होने के बाद उससे अगला नंबर है वो बेटे ऑड नंबर है, तो इट इज इंक्रीज बाई 1, और अगर इवन नंबर है तो नंबर इज रिटेन्ड एज इट इज। अब जो है इस राउंड ऑफ रूल पढ़ने के बाद कुछ हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए राउंडिंग ऑफ भी देख लेते हैं। इसमें जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो सिग्निफिकेंट फिगर को भी बयान किया जा सकता है। तो मेरे पास ये आपके सामने ये एक एग्जांपल लिखी पड़ी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, ये आपकी बुक के ऊपर मौजूद है, तो एज इट इज जो है वो बुक वाली एग्जांपल को ही मेंशन किया गया है। तो अगर कैलकुलेशन में इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमारे पास आ गई है, फिर हमने क्या करना है, देखिए 10 की पावर को तो है, हम उसको तो नहीं जो है वो उसके साथ कोई भी जो है छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 10 की पावर को एज इट इज रिटेन रहने देंगे। अब इतनी बड़ी रकम है, इसको हम छोटा कैसे कर सकते हैं? आप 5 को जो है वो स्टैंडर्ड सेट कर लें, यानी जो 5 से छोटे नंबर है उसको ड्रॉप करते जाएं, और जो 5 से बड़ा नंबर होगा उससे पहले आने वाले नंबर 1 इंक्रीज कर जाएगा, और 5 अगर नंबर हमारे पास बचता है आखिरी, तो उसके लिए 2 रूल्स हैं। अगर उससे पहले इवन नंबर है तो वो एज इट इज रिटेन होगा, अगर उसके पहले ऑड नंबर है तो 1 इंक्रीज कर जाएगा। अब देखें जरा, रकम थी 1.455789882। अब देखें स्टूडेंट्स, 2 जो है 5 से छोटा है, मैंने कहा 5 को स्टैंडर्ड सेट कर लें, तो ये कैंसल आउट हो गया। अब 8 है, 8 से पहले 8 से आगे 9 आ रहा है, मैंने बोला अगर 5 से बड़ा रकम होगी तो उससे अगला नंबर 1 इंक्रीज कर जाएगा। 8 से आगे 9 आ रहा है, तो बेटा देखें जरा, ये 10 हो जाएगा, 8 कैंसिल हुआ, ये 9 की जगह हमारे पास 10 आया, तो ये हमारे पास रकम बचेगी 1.4576। अब ये 10 आ रहा है, तो उसका जो दूसरा हिस्सा आएगा 9 की जगह पे आ जाएगा 0, और ये 8 में 1 जमा हो जाएगा, ये 9 हो गया। अब ये 0 जो है ये भी ड्रॉप हो जाएगा, पीछे रकम क्या बचेगी 1.45769। अब 9 देखिए स्टूडेंट्स, ये भी जो है वो 5 से बड़ा है, तो देखें फिर ये हमारे पास क्या बचेगा 1.4577। अब जी स्टूडेंट्स अब क्या होगा, देखिए हमारे पास के नंबर जो है अब 7-7 आ रहा है हमारे पास, ये भी 7 है, ये भी 7 है, 2 मरतबा 7-7 आ गया, तो ये इसमें जो है वो अगर आप इसमें प्लस भी करते हैं 1.45, इसको अगर रिटेन करते हैं आगे ले जाते हैं, ये 5 से बड़ा है, अगला नंबर 8 हो जाएगा आपके पास। अब 8 जो है वो क्या है हमारे पास 5 से बड़ा है, उससे पहले जो भी अदद होगा चाहे वो 5 है या 5 से छोटा है, हमारे पास मैंने पहले भी रूल में बोला इफ नंबर डिजिट ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5 देन डिजिट रिटेन्ड इज इंक्रीज्ड बाय 1, सो ये हमारे पास जो है 1.46 हो जाएगा। अब 1.46 से आगे जो है हमने बेटा नहीं करना हल, उसकी रीजन क्या है, आपने जो है रकम में देखना है
लीस्ट सिग्निफिकेंट यानी कम से कम सिग्निफिकेंट रकम कौन सी है। आपको पता है कि जिसमें डेसिमल के बाद कम दाद होंगे वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होती है, यानी वो रकम ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती, तो 3 डिजिट में थी, इसलिए हम जो अपना आंसर है उसको भी 3 डिजिट्स में जो है वो लेके आएंगे और साथ इस रकम के साथ जो है वो 10 की पावर 3 ही लिखते रहेंगे हम। तो ये तो हमारे पास जो है वो रिटेन हुई रकम 1.46 क्रॉस 10⁻³ सो ये रिटेन करने का अब इतनी लंबी चौड़ी जब मल्टीप्लिकेशन आती है, ये लंबा बहुत ज्यादा हमारे पास जो है वो 7 डिजिट में जवाब आ जाता है, तो इसको हल करने का ये तरीकाकार होता है। अक्सर जो है स्टूडेंट्स जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज को देखते हैं कि पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट्स का ही फर्क पड़ा है, तो 2 डिजिट से भी जो है, क्योंकि हम अनसर्टेनिटी का टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो 2 डिजिट से भी जो है वो वैल्यू में फर्क पड़ जाता है। तो सही तरह रिटेन करने का तरीका अगर ये है कि 5 को आप जो है स्टैंडर्ड सेट कर लें, 5 से छोटे ड्रॉप करते जाएं। अब अगर कोई नंबर 5 से बड़ा आ रहा है तो उससे पहले वाले नंबर को 1 बढ़ाते जाएं, और अगर नंबर 5 आ रहा है तो उससे पहले वाले नंबर को अगर इवन होगा तो एज इट इज रिटेन्ड कर देंगे, अगर नंबर ऑड होगा तो स्टूडेंट्स 5 से पहले वाला नंबर ऑड है, जिस तरह ये मेरे पास ये एग्जांपल मौजूद है, 5 से पहले नंबर ऑड था तो उसको इंक्रीज कर देंगे बाई 1। अब लास्ट है हमारा जो है इस टॉपिक का बिल्कुल एंडिंग हो रही है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मेरे पास ये तो 2 एग्जांपल्स हैं, एडिशन के लिए लिखी है, सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल एज इट इज ही होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब देखें, ये मैंने आंसर भी नीचे लिख दिया, आप देखें सारी रकम को जो है वो जमा करके प्लस करके जो है वो 75.523 जो है वो मेरे पास आंसर आया था। मैंने अभी आपको रूल बताया है कि नंबर जो 5 से लेस होंगे उनको ड्रॉप कर देंगे। देखें 3 भी 5 से छोटा है, ड्रॉप कर दिया, 2 भी 5 से छोटा है, ड्रॉप कर दिया। अब इससे हमें कैसे पता लगा कि 75.5 मीटर जो है इसमें आंसर लिखना है, लेकिन मेरे पास 3 लेंथ कह लें कि 3 लेंथ हैं जो मीटर में थी, मुझे कैसे पता लगा कि ये आंसर आ जाएगा। आपने ऊपर जो मौजूद तीनों रकम थी उसमें देखना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट जो हमारे पास आ रही है रकम, उसमें कितने जो है डिजिट्स आ रहे हैं या डेसिमल के बाद कितने दाद आ रहे हैं। तो देखें जरा स्टूडेंट्स, इसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट है, इस रकम में भी 3 सिग्निफिकेंट है। हम पढ़े थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड, मैंने आपको एडिशन की एक मिसाल दी भी है पहले, इसी को जो है वो एक दफा रिपीट कर देते हैं, एक दफा अगली को भी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी यही करना है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी यही करना है कि आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना है कि रकम में कौन सा है। यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट क्या मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद, अशारिये के बाद जो है वो दाद देख लेने हैं, या एक तो ये। दूसरे नंबर पे आप देखें, अब डेसिमल के बाद, अब ये 2 जो है वो एग्जांपल हम ले रहे हैं। एक डेसिमल के बाद, ये लास्ट मैंने आपको जो मैं बताया, दोबारा इसको मैं जो है वो रिपीट करता जाऊं। डेसिमल के बाद आपने देखना है कि हमारे पास जो है कितने दाद आ रहे हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट देखना है। तो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद तो हमारे पास इसमें देखें, इसमें डेसिमल के बाद 3 दाद है, इस रकम में डेसिमल के बाद 2 दाद है, इस रकम में डेसिमल के बाद 1 अदद है। तो डेसिमल के बाद 1 अदद है, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमने देखना कि आंसर देखना है कि डेसिमल के बाद 1 अदद में हो। तो मैंने डेसिमल के बाद 1 अदद में जो है आंसर लिखा है। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाए, हमारे पास सारी रकमों को जो है वो प्लस करके आंसर आ गया है 8.1273। तो इसका 8.13 आंसर कैसे आया है, आपने देखना है कि ऊपर जो 3 रकमें मौजूद है उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी है। लीस्ट सिग्निफिकेंट से क्या मुराद है कि डेसिमल के बाद जो है जितने कम नंबर होंगे उतनी रकम लीस्ट सिग्निफिकेंट होगी, उतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगी। दूसरे लफ्जों में कह लें लीस्ट सिग्निफिकेंट से मुराद ऐसी रकम जो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें कि अब 2.7543 इसमें डेसिमल के बाद 4 अदद है, 4.10 इसमें डेसिमल के बाद 2 अदद है, 1.273 इसमें डेसिमल के बाद जो है वो 3 अदद है। तो स्टूडेंट देखें लीस्ट सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद सबसे कम अदाद कितने हैं, 2। तो आंसर भी जो है वो डेसिमल के बाद कम से कम अदाद में लिखना है। इसी तरह इसमें भी ये देखें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमने ढूंढा था कौन सा है, वो 3.64 था, आंसर भी देखें 1.46 में, यानी डेसिमल के बाद इसमें भी 2 अदाद जो है वो आ रहे हैं। सो दैट्स आवर टुडे लेक्चर। कल जो है हमने सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल पढ़े थे। आज हमने राउंडिंग ऑफ नंबर पढ़ा है। राउंडिंग ऑफ नंबर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करनी है, और राउंडिंग ऑफ नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके जो हमारे पास आंसर है वो कैसे लिखना है। ये बहुत अहमियत रखता है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में,
कि डेसिमल के बाद जो है वो आंसर हमने कितने अदाद तक जो है वो लिखना है, वो हमें जो है इन रूल्स की मदद से जो वो पता लग जाता है। या लेंथी कैलकुलेशन हो जाए तो हमने तब आंसर कितने अदाद तक लिखना होता है, ये भी जो है वो आज के टॉपिक में हमने सीखा है। तो दैट्स आवर टुडे लेक्चर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।